तो हेलो दोस्तों, आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का एक दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको समझाएंगे कि एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना वक्त गवाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो शुरू कर रहे हैं। तो देखो, इससे पहले हमने एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके पढ़ लो। अब देखो, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो लास्ट का डेरिवेशन है, आपको डिराइव करके जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी मंजिल क्या है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, आपने टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, आपको यहाँ तक पहुँचना है, इस वाले डेरिवेशन, इस वाले फार्मूले तक। या टॉर्क यानी कि उस डिस्क का टॉर्क है, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आपको यहाँ तक पहुँचना है, पहुँचा देंगे हम। देखो, मान लो कि एक ऐसे इन्फिनाइट रिजिड बॉडी है, इस बॉडी को ऐसे एक एक्सिस फिक्स कर दिया है, और जो कि एक्सिस ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क हमने ऐसे टॉर्क के साइन से डिनोटेड कर दिया है। मान लो कि इस बॉडी में ऐसे, इस डिस्क में ऐसे nth पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल है इस रिजिड बॉडी में। मान लो ऐसा यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, ऐसे nth पार्टिकल है, और इस सब पार्टिकल को इस एक्सिस से जोड़ देना है। इस एक्सिस से ऐसे जोड़ देना है। मैं जोड़ रहा हूँ, इस सारे पार्टिकल को ऐसे एक्सिस से जोड़ देना है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ही डिस्क घूम रही है, ये डिस्क ऐसे घूम रही है, इसका मतलब इसके ये पार्टिकल फी वेलोसिटी से ऐसे मूव हो रहा है, ये पार्टिकल ऐसे इस डायरेक्शन में मूव होगा, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो इस पार्टिकल के लिए m1 इसका मास है, इस पार्टिकल के लिए इसका छोटा सा मास m1 है, इस पार्टिकल के लिए m2 है, इस पार्टिकल के लिए m3 है, और ऐसे nth पार्टिकल इस डिस्क में मौजूद है। तो इसलिए मैं इस पार्टिकल को mn देता हूँ। इस पार्टिकल का मास है nth नंबर हुआ ये पार्टिकल, इसलिए मैं mn लिख लिया। तो ये पार्टिकल ऐसे v1 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये पार्टिकल v2 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, ये पार्टिकल v3 वेलोसिटी से मूव हो रहा है, और ये पार्टिकल vn वेलोसिटी से मूव हो रहा है। और इस पार्टिकल और इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है? इस पार्टिकल के लिए r1, इस पार्टिकल के लिए r2, इस पार्टिकल के लिए r3, और इस पार्टिकल के लिए rn। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? अब क्या हो रहा है देखो, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको आना यह बहुत ज़रूरी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हम आपको समझा देंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मैंने r लिख दिया। तो इस ऐसे nth पार्टिकल के लिए हमने ये डिस्टेंस r मान लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ r डिस्टेंस मान लिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अब सबसे ज़रूरी फार्मूला अब क्या है? अब देखो, इस फोर्स का फॉर्मूला तो सबको पता होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट का मतलब होता है भाई आपको पता है, आपने पढ़ाई कर ली है अच्छी खासी। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू ma, बराबर है यहाँ तक। अब देखो, अब यह जो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का आपने जो फार्मूला पढ़ा, तो ये क्या है? फी इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है। फी यानी कि लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। वैसे आपने टॉर्क भी पढ़ा, ये मोमेंटम भी पढ़ा। मोमेंटम इज इक्वल टू ऐसे होता है, मोमेंटम आर इंटू लीनियर मोमेंटम। ये ऐसे फार्मूले होते हैं, ये फार्मूले कहीं आप नोट कर लो। तो अब एक्सेलरेशन की जगह मैं वो वैल्यू रख सकता हूँ, सोच के बताओ, रख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अब देखो क्या रखना है, इस m एक्सेलरेशन की जगह मैं r अल्फा लिख रहा हूँ। तो m एक्सेलरेशन की जगह r अल्फा, बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, ये तो वैल्यू आ गई भाई एक फोर्स की, ये तो वैल्यू किसकी आ गई? ये फोर्स की। अब क्या करना है, इस फोर्स की वैल्यू उठा के आराम से इसकी जगह रख देना है।
टॉर्क के फॉर्मूले में इस फोर्स की वैल्यू आराम से उठा के इस जगह रख दो। टॉर्क इजिकल टू क्या आ रहा है इस फोर्स की जगह, एम आर अल्फ़ा। अब क्या करना है, और ये आर एज इट इज़। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहानी बन रही है। एम एज इट इज़, आर इंटू आर का स्क्वायर, अल्फ़ा कांस्टेंट है एज इट इज़। समझ में आए। ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने इस कुछ फार्मूले का यूज़ करके बना दिया। अब आप हर पार्टिकल के लिए टॉर्क निकालना है, हर एक पार्टिकल के लिए टॉर्क निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल के लिए m1 r1 का स्क्वायर अल्फ़ा कांस्टेंट, ऐसे टॉर्क सेकंड पार्टिकल के लिए m2 r2 का स्क्वायर अल्फ़ा कांस्टेंट। तो ऐसे इतने nth पार्टिकल है, तो मैं ऐसे करते 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 इस टॉर्क n तक पार्टिकल तक पहुंच गया। तो इससे मैं करके यहाँ लिख देता हूँ टॉर्क, यार क्या गलती कर रहे हो बार बार। अब देखो mn rn का स्क्वायर अल्फ़ा, समझ में आया यहाँ तक। तो अब तो टॉर्क फर्स्ट का, टॉर्क सेकंड पार्टिकल का और टॉर्क nth पार्टिकल का निकाला हमने। अब क्या करना है, सिंपल से यार, सब पार्ट टॉर्क को जोड़ दो और एक टोटल टॉर्क निकाल दो। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, कैसे करेंगे, इन सब टॉर्क को जोड़ दो। तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क सेकंड पार्टिकल प्लस ऐसे टॉर्क nth पार्टिकल के लिए जोड़ दिया मैंने। समझ में आया यहाँ तक। ऐसे जैसे पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप क्या करना है, सिंपल से इसकी जगह वैल्यू रख दो। तो टॉर्क इज इक्वल टू इस टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल की जो फार्मूला है ये वहाँ रख दिया, m1 r1 का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इस टॉर्क 2 की जगह भी m2 r2 का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ऐसे nth पार्टिकल के लिए टॉर्क की जगह mn rn का स्क्वायर अल्फ़ा। अब इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ कांस्टेंट दिखाई दे रही होगी, अल्फ़ा 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 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से। तो अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन ले लिया। अब देखो इसको देख के कुछ याद आ रहा है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते mn rn का स्क्वायर। अब इस वाले ब्रैकेट को देख के कुछ याद आ रहा है, नहीं? हाँ, मुझे तो याद आ रहा है भाई। ये जो कंडीशन है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंडीशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास, यानी कि इस प्रोडक्ट का मास m1 m2 mn तक, इस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर से एक बार, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, कैसे ऐसे एक डिस्क है और ये ऐसा एक्सिस है, ये हर पार्टिकल के बीच में ऐसा जो एंगल बन रहा है, इसके बीच में जो 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो परपेंडिकुलर हुआ। तो यही कहानी हुई है। तो मैं इन सब की जगह इस टॉर्क इज इक्वल टू अल्फ़ा, इस सब की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ आराम से, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। आप आपके मकसद तक पहुँच गए हो, मुबारक हो। तो ये समझ में आया होगा आपको, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया या ना आए वो अलग बात है, समझ तो आया ही होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।